हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खोदा में समाधान शिविर फिर से शुरू हो गया है। ये समाधान शिविर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चलाया था। चुनाव के बाद अब फिर से उपमंडल स्तर पर यह अभियान शुरू कर दिया गया है। इसका समय सुबह 10 बजे से 12 बजे तक रखा गया है और पहला दिन था आज। पहले दिन कुल 5 शिकायतें आई, जिनमें से 4 शिकायतें फैमिली आईडी में इनकम ठीक कराने की थी। इसके अलावा एक शिकायत पिपली गांव से आई है, जिसमें मांग की गई है कि जो अनुसूचित जाति के जो कुएं थे, सार्वजनिक जगह थी, वहां कब्जे हो रहे हैं। जो उन्होंने पहले भी इस बारे में मांग की थी और कुछ एरिया पक्का कर दिया गया था कुएं के आसपास का, लेकिन कुछ छूटा हुआ है। इस बारे में उन्होंने शिकायत दी है। सभी शिकायतों को संबंधित डिपार्टमेंटों को फॉरवर्ड कर दिया गया है ताकि उनका जल्दी से जल्दी समाधान हो सके। सक्रिय हैं और 4 जगह चोरी की वारदात हुई हैं, जिसमें आनंदपुर जरोट गांव के सरपंच प्रहलाद ने जानकारी दी है कि प्राचीन मंदिर दादा लाल बाबा का दान पात्र तोड़कर करीब 1 लाख रुपए की चोरी की गई है। सीसीटीवी फुटेज के भी यहाँ पर शिकायत दी गई है। उधर सीमा मंडोरी का कहना है कि वह घर में कढ़ाई सिलाई का कार्य करती है। उसके घर की अलमारी से 1-1.5 तोले की सोने का हार, चांदी के झुमके, हार, अंगूठी व आवश्यक आभूषण भी चोरी हुए हैं। सुरेंद्र थाना कला ने शिकायत दी है कि उसकी अलमारी से सोने का पानी चढ़ा हुआ सेट, 1 जोड़ी सोने के बाड़े, 5-6 ग्राम की और दूसरे आभूषण और करीब 21,000 रुपये कैश चोरी हुआ है। नरेंद्र हमायूपुर का कहना है कि उसकी खरखोदा में कृषि योग्य ज़मीन है, जहां सोलर प्लेट लगी हुई थी, जिसकी मोटर चोरी की गई है। नए कलेक्टर रेट जारी कर दिए हैं। अब नए कलेक्टर रेट के आधार पर रजिस्ट्रियाँ होंगी। जो पहला दिन था नए कलेक्टर रेट का, खरखोदा में एक भी रजिस्ट्री नहीं की गई, क्योंकि जो वसीका नवीस हैं, जो रजिस्ट्री राइटर हैं, उन्होंने कोई रजिस्ट्री नहीं लिखी और ना ही वो दफ्तर तक पहुंची ताकि वो रजिस्ट्री हो सके। क्योंकि अभी जो नया रेट आया है, वो नया रेट उन तक नहीं पहुंचा है। वो उसमें उनको लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट के हिसाब से नए कलेक्टर रेट के हिसाब से कॉस्ट डाली जाएगी, वो कॉस्ट भरवाई जाएगी, उसके स्टाम्प खरीदे जाएंगे, तब रजिस्ट्री का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। पहला दिन था, कोई टोकन नहीं कटा, कोई रजिस्ट्री नहीं की गई। नायब तहसीलदार अशोक कुमार का कहना है कि जैसे ही कलेक्टर रेट फाइनल होंगे और रजिस्ट्री आएंगी तो वो रजिस्ट्री करने के लिए तैयार हैं। खरखोदा में अब जितने भी व्यावसायिक व्हीकल हैं, चाहे वो ई रिक्शा है, जुगाड़ है, 3 व्हीलर है, ऑटो है, टेम्पो है, जो वाटर कैरियर के जितने भी संसाधन अलग अलग रूप में है, चाहे वो ट्रैक्टर का है, चाहे जीप का है, चाहे और दूसरा कोई भी साधन है उसका, उन सभी को वो ड्रेस कोड लागू किया गया है। वो ड्रेस पहननी होगी और बहुत सारे जो ये चालक परिचालक हैं किसी भी व्हीकल के जो कमर्शियल यूज में आते हैं, उन सभी ने अपनी ड्रेस भी मंगवा ली है। रोहतक से ड्रेस मंगा रहे हैं, जिसका मूल्य भी करीब 500 रुपये 550 रुपये बताया गया है। तो अभी 1-2 दिन पुलिस ने राहत दी हुई है, लेकिन फिर बगैर ड्रेस वालों के भी चालान कटेंगे, उन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। इसलिए सभी ई रिक्शा संचालकों, ऑटो, 3 व्हीलर या जितनी भी कैब वगैरह चलती हैं, सभी के सभी चालक परिचालकों से अनुरोध है कि वो नियमों का पालन करें। प्रदेश मुख्यमंत्री नायब सैनी के आदेशों के बाद HSIDC के 18 औद्योगिक क्षेत्रों में R&R पॉलिसी के प्लाटों के लिए दोबारा से आखिरी मौका देते हुए फार्म मांगे गए थे, जिसके फार्म भरे जा रहे हैं। अब समस्या एक ये आई हुई है कि अगर गलत फार्म हुआ तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, लेकिन बहुत सारे जिनकी ज़मीन एक्वायरमेंट में गई थी, मुद्दई एक्सपायर हो चुके हैं। अब जो एक्सपायर हो चुके हैं उनके बिहाफ पे उनके वारिस हैं जो वो फार्म अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो अलग अलग वारिस फार्म अप्लाई कर रहा है, जबकि विभाग का कहना है कि एक ही फार्म अप्लाई होगा, उसमें वारिसों का एफिडेविट लगेगा और जिनके नाम से ज़मीन एक्वायरमेंट हुई थी उनके नाम से फार्म भरा जाएगा। हस्ताक्षर की जगह खाली छोड़ी जाएगी, उसकी जगह डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। इस तरह फार्म भरेगा तो सभी अपना फार्म ध्यानपूर्वक भरे।
खरखोदा खंड शिक्षा कार्यालय में प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें टैलेंट सर्च प्रतियोगिता के तहत विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी सुजाता खत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रतिभा प्रतियोगिताओं से ही बच्चे की प्रतिभा आगे आती है, इसलिए इस तरह की प्रतियोगिताओं में ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मिशन 100 और बुनियादी स्कीम के तहत भी छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे आना चाहिए। हर शिक्षक का भी दायित्व बनता है कि वो अपने अधीनस्थ छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभा प्रतियोगिता में हिस्सा दिलाए। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल अब आपके शहर खरखुदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी, प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड खरखुदा सोनीपत। दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 40 64। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।